हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन नासिर और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया द सुपर फोर्स का जो मैच हुआ है। तो शुरू करते हैं। तो this time the coin fell in the favor of Babar Azam. Pakistan won the toss and elected to bowl first. Pakistan made one change with Shahnawaz Dhani being injured and Mohammad Hasnan came into the side. While India made three changes from the previous match, Bishnoi, Hardik Pandya and Rishabh Pant coming into the side. इंडिया स्टार्टेड ऑफ ब्रिलियंटली विद द बैट। जिस तरह इंडिया ने शुरू में स्टार्ट किया बैट के साथ, रोहित और राहुल ने जिस तरह अटैक किया, नसीम को, हसनैन को, हारिस रऊफ को, जिस तरह उन्होंने अटैक किया वो बहुत ही फैंटास्टिक था। राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल दे शोड द पॉजिटिव इंटेंट और उन्होंने जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेली है वो उसने पाकिस्तान को बैक फुट पे कर दिया था पूरे आधे से ज़्यादा मैच के लिए। तो राहुल और रोहित ने जिस तरह की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई, 61 रन एंड 5.4 ओवर्स बिफोर हारिस राउफ स्ट्रक एंड रोहित शर्मा गॉट आउट फॉर 28 ऑफ 16। और रोहित इसी तरह पाकिस्तान को पहली ब्रेक थ्रू मिल गई थी वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे फिर विराट कोहली आए, केएल राहुल जो थे वो दोबारा अपनी शॉट्स खेलने लगे। केएल राहुल भी उसके बाद थोड़ी ही देर बाद जो थे केएल राहुल 28 रन बना के केएल राहुल आउट हो गए। शादाब खान स्ट्रक ऑन हिज वेरी फर्स्ट बॉल विद मोहम्मद नवाज टेकिंग द कैच एंड इंडिया वर रिड्यूस टू 65 फॉर 2 इन 6 ओवर्स। उसके बाद सूर्या कुमार यादव और विराट कोहली ने फिर थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की और रन रेट जो था इंडिया का वो काफ़ी अच्छा था वहाँ उस वक्त भी। कोहली अटैक कर रहा था, सूर्या कुमार ने अटैक किया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही सूर्या कुमार यादव 13 रन बना के आउट हो गया और मोहम्मद नवाज ने अपनी विकेट हासिल की। इन केम ऋषभ पंत हु वाज मेकिंग अ कमबैक इनटू द साइड। ऋषभ पंत जो था उसने थोड़ा सा पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की विराट कोहली के साथ और कोहली दूसरे एंड से काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था। जिस तरह कोहली अपनी क्रिकेट खेल रहा था ब्रिलियंट थी। क्विक सिंगल डबल ले रहा था, 1 को 2 में कन्वर्ट कर रहा था, 2 को 3 में कर रहा था, बाउंड्रीज मार रहा था। तो पाकिस्तानी बॉलर्स पे काफ़ी प्रेशर था और स्कोर जो था वो 130 पे था जब ऋषभ पंत जो थे वो 13 रन बना के आउट हो गए। शादाब खान ने उन्हें आउट किया। उसके बाद हार्दिक पांड्या जो पिछले पाकिस्तान इंडिया मैच के हीरो थे, हार्दिक पांड्या ही couldn't do much and he got out for a duck. Mohammad Hasnan struck and then Deepak Huda who came into the side for this match वो आया और हुडा ने विराट कोहली के साथ थोड़ी बहुत बाउंड्रीज लगाई और विराट कोहली के साथ उसने एक छोटी सी पार्टनरशिप की जो स्कोर जो है वो 170 के पास 170 तक ले गया था। और फिर हुडा जो थे वो 16 रन बना के आउट हुए। नसीम शाह ने उसे आउट किया एंड विराट कोहली वॉज प्लेइंग ब्रिलियंटली फ्रॉम द अदर एंड। 60 रन बनाए विराट कोहली ने बिफोर ही वॉज रन आउट बाय आसिफ अली। ब्रिलियंट डायरेक्ट थ्रो फ्रॉम आसिफ अली फ्रॉम द डीप जिसने विराट कोहली को रन आउट कर दिया। और रवि बिश्नोई जो थे इंडिया का जो आज मैच खेल रहा था अपना, रवि बिश्नोई ने 2 चौके मारे। वो अनफॉर्चुनेटली 2 मिसफील्ड हुई जिसमें एक कैच ड्रॉप भी था फखर का जो 2 चौके बन गए। लेकिन इन दी एंड इंडिया मैनेज 181 फॉर 7 और पाकिस्तान नीडेड 182 टू विन। ब्रिलियंट कमबैक बाय द पाकिस्तानी बॉलर। जिस तरह शुरू में इंडिया ने 94 रन कर लिए थे 10 ओवर में, लग रहा था 200 प्लस हर सूरत बनेगा यहाँ पे इंडिया की तरफ से। और जिस तरह पे कमबैक किया हसनैन ने, हारिस रऊफ ने, शादाब ने, स्पेशली नवाज ने जिस तरह बॉलिंग की बहुत ही ब्रिलियंट थी वो। और पाकिस्तान इंडिया को 180 तक रिस्ट्रिक्ट किया और 182 का टारगेट चेज करना था। पाकिस्तान की तरफ से नसीम ने 1, शादाब ने 2, नवाज ने 1, हारिस ने 1 और मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट हासिल की। In reply, Pakistan started off positively but lost their skipper once again for just 14.
बाबर आजम का बैड पैच अभी तक कंटिन्यू है। बाबर आजम जल्द कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए और सिर्फ 14 रन बना के बाबर आजम आउट हो गए रवि बिश्नोई की तरफ। इस पे भी एक कंट्रोवर्सी हो रही है कि नो बॉल थी या नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल में वो नो बॉल थी, क्योंकि जब बिश्नोई ने अपना पैर लैंड किया तो वो लाइन से क्लियरली आगे था, तो वो नो बॉल थी, लेकिन अब अंपायर ने नहीं दी थी नो बॉल। तो खैर बाबर आजम गॉट आउट फॉर 14 एंड पाकिस्तान वर 22 for 1। इन गेम फ़खर जमान, जिस पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही थी कि उसने मिसफील्ड की, कैच ड्रॉप किया, फ़खर जमान आए और फ़खर जमान वो स्ट्रगलिंग टू गेट गोइंग फ्रॉम द वर्ल्ड गो। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल ही वो स्ट्रगलिंग। रिजवान जो था दूसरी एंड से वो प्रेशर उतारने की कोशिश कर रहा था और तकरीबन हर एक ओवर में चौका लगा रहा था। रिजवान एंड फ़खर जमान देन स्टेज अप अ पार्टनरशिप और 63 तक स्कोर ले गए थे बिफोर फ़खर जमान गॉट आउट फॉर 15 of 18 balls बाय युजवेंद्र चाहल। चाहल ने बहुत ही क्लेवर बॉलिंग की, स्लो बॉल की, उसने स्लो थ्रू द एयर की फ़खर जमान को और फ़खर जमान कैच आउट हो गए। विराट कोहली ने कैच किया और फ़खर जमान गॉट आउट फॉर 15 एंड पाकिस्तान में रिड्यूस टू 63 for 2। और वहाँ पे फिर एक टेक्टिकल जीनियस था पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर, जिसने मोहम्मद नवाज को ऊपर भेजने का फैसला किया, जिसने पूरा मैच ही बदल दिया पाकिस्तान के हक में। जिस तरह मोहम्मद नवाज ने फिर आके हिटिंग की है, जिस तरह उसने सेंसिबल बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग थी। पहले उसने जिस तरह बॉलिंग की और फिर बाद में जिस तरह उसने आगे बैटिंग की, बिल्कुल ही ब्रिलियंट थी ये पाकिस्तान के लिए। मोहम्मद नवाज and Rizwan played brilliantly and they accelerated and batted till the 15th over when Pakistan required 47 runs to win and the Indian bowlers were on the back foot. हर ओवर में 10 रन बन रहे थे, पाकिस्तान को 10 ओवर में 106 चाहिए थे, लेकिन 5 ओवर्स बाद पाकिस्तान को सिर्फ 47 रन चाहिए थे। तो 59 रन इन्होंने बना लिए थे 5 ओवरों में। जिस तरह अटैक कर रहे थे, प्रेशर साफ साफ इंडिया पे था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद नवाज जो थे पे 42 रन बना के आउट हो गए। जस्ट 20 बॉल्स भुवनेश्वर कुमार स्ट्रक एंड दैट मेड श्योर दैट इट वाज द एंड ऑफ एन ब्रिलियंट इनिंग्स फ्रॉम मोहम्मद नवाज। उसके बाद आए खुशदिल शाह। खुशदिल शाह जो थे, ही टुक हिज टाइम टू गेट हिज आइन, टुक 5 to 6 बॉल्स ऑब्वियसली, जिस तरह लेते हैं वो। मोहम्मद नवाज दूसरे एंड, मोहम्मद रिजवान सॉरी, दूसरे एंड से काफ़ी अच्छा खेल रहा था। 50 उसने दोबारा क्रॉस की थी, बट इवन देन ही गॉट आउट फॉर जस्ट फॉर 71 रन्स एंड हार्दिक पांड्या हु हैड एन ऑफ डे टुडे got him out for 71 and a very good innings by Mohammad Rizwan came to an end। और फिर आए आसिफ अली स्ट्राइक क्रीज पे और पाकिस्तान को जीत के लिए 3 ओवर में 36 रन चाहिए थे। रवि बिश्नोई के ओवर में काफ़ी ज़्यादा वाइड जो हुई और फिर लेकिन एक आसिफ अली की पहली बॉल पे अर्शदीप सिंह ने कैच ड्रॉप किया, जिसने टर्निंग पॉइंट साबित हुआ वो मैच का। अर्शदीप ने कैच ड्रॉप किया और आसिफ अली गॉट अनदर लाइफ। उसके बाद फिर आसिफ अली ने और खुशदिल ने बिश्नोई का ओवर जो था वो आराम से सिंगल डबल करके निकाल दिया और पाकिस्तान ने गॉट 26 in 2 overs। भुवनेश्वर कुमार केम इन टू बोल द पेनल्टीमेट ओवर और भुवनेश्वर कुमार को जिस तरह फिर आसिफ अली ने खेला है, खुशदिल ने जिस तरह उसे अटैक किया है, आसिफ अली ने पहले छक्का मारा है, फिर चौका मारा है और फिर खुशदिल ने एक चौका मारा है। तो ब्रिलियंट क्रिकेट खेली, अटैक किया जिस तरह पाकिस्तान ने, वो बिल्कुल ही ब्रिलियंट था। 19 रन स्कोर किए पाकिस्तान ने उस ओवर से और पाकिस्तान रिक्वायर्ड जस्ट 7 runs ऑफ द लास्ट ओवर टू विन एंड पाकिस्तान वर इन द ड्राइवर सीट। अर्शदीप सिंह लास्ट ओवर करने के लिए आए। पहली बॉल पे उन्होंने खुशदिल शाह को सिंगल हुए सिर्फ और आसिफ अली स्ट्राइक पाए और आसिफ अली ने फिर एक बार फिर आसिफ अली ने चौका मार दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। फुल टॉस थी, चौका मारा और पाकिस्तान रिक्वायर्ड ओनली 2 in 4 balls एंड इस वक्त लग रहा था पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल आसानी से मैच जीत जाएगा। लेकिन जिस तरह फिर अर्शदीप ने कम बैक किया, एक डॉट बॉल की उसने ब्लॉक होल में बॉल की, 2 in 3 चाहिए था और अगले ही बॉल पे आसिफ अली को उसने LBW कर दिया और आसिफ अली गॉट आउट फॉर 16 और 2 पे 2 चाहिए थे पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए। और वहाँ पे फिर अब इफ्तिखार अहमद आए स्ट्राइक पे। इफ्तिखार अहमद ने प्रेशर था, 2 पे 2 चाहिए थे, फील्ड इन द सर्कल थी और लेकिन अर्शदीप जो थे यंगस्टर कुडंट कीप हिज काम एंड कंट्रोल एंड बोल्ड अनदर फुल टॉस एंड Iftikhar Ahmed drilled it down the ground and the batsman came back for 2 quick runs
which made sure Pakistan won the match with 5 wickets and 1 ball to go. And Pakistan equalized the, मतलब पाकिस्तान ने बदला ले लिया इंडिया से, जो ग्रुप स्टेज में हराया था पाकिस्तान को इंडिया ने। और पाकिस्तान सुपर 4 का अपने स्टेज में पहला मैच जीतने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान वन बाय 5 विकेट्स। एंड व्हाट अ मैच दैट वाज। जिस तरह पिछले हफ्ते मैच हुआ उसी तरह यह मैच बहुत ही अच्छा हुआ। हार्ड लक टू इंडिया, वेल प्लेड इंडिया, बहुत ही अच्छा मैच हुआ है। और कुछ लोग जो हैं इंडिया से वो अर्शदीप सिंह को ट्रोल कर रहे हैं। देखें, इस तरह मत किया करें, ये गेम है, गेम को गेम की तरह लिया करें। हर किसी का ऑफ डे होता है, लेकिन किसी को आप इस तरह टारगेट नहीं कर सकते। अर्शदीप सिंह ने जिस तरह बॉलिंग की ना, वो बहुत ही ब्रिलियंट थी। कैच कोई भी जान के नहीं छोड़ता। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि उसे ट्रोल ना करें, इस तरह अटैक ना करें। और क्रिटिसाइज आपने करना है तो रिस्पेक्ट में रह के करें, लेकिन इस तरह बदतमीजी ना करें जिस तरह इंडियंस इस वक्त लगे हुए हैं। तो यही कहना था मैंने। और हार्ड लक टू इंडिया, वेल प्लेड, काफ़ी अच्छा फाइट दिया इंडिया ने। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल माई पाकिस्तानीज इंक्लूडिंग मी। बहुत मज़ा आया मैच का और अल्हम्दुलिल्लाह हम मैच जीत गए। तो यस, and Mohammad Nawaz was obviously named as the man of the match for his brilliant all-round performance. 42 runs with the bat, 1 wicket for just 25 on a belter of a wicket, and 3 outstanding catches, which made him won the man of the match award. Mohammad Nawaz won the man of the match, and Pakistan won the match by 5 wickets with 1 ball to go. So yes, that's it for this vlog. Hope you liked it. If you liked it, please subscribe, share, comment, and don't forget to press the bell icon. Until then, it's Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.